जयपुर से एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। 9 साल की बच्ची अमायरा ने, जो कि क्लास 4 की स्टूडेंट थी, अपने स्कूल के 4th फ्लोर से जंप कर लिया, सुसाइड कर ली। इसके पीछे रीज़न क्या है वो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। बच्ची स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, एकेडमिकली अच्छी थी, इंटेलिजेंट बच्ची थी, लेकिन पेरेंट्स, दिस इज़ द हाई टाइम वी नीड टू टेक इट एज अ वेकअप कॉल। मुझे लगता है आज के बच्चे इमोशनली फ्रिजाइल या फिर सेंसिटिव नहीं है, बल्कि वो ओवरलोडेड हैं। हर दिन स्क्रीन के थ्रू उनको दिखाई देता है एक परफेक्ट वर्ल्ड जहाँ पर गलती की कोई स्कोप ही नहीं है। ये सोशल मीडिया उनको दिखाता है एक फिल्टर्ड वर्ल्ड, और रियल लाइफ में जब उनको नो देखना पड़ता है, फेलियर देखना पड़ता है, तो उनका जो खुद का एक फेक वर्ल्ड होता है वो टूट जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सोशल मीडिया का हमारे बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और इसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। नंबर 1, कांस्टेंट कंपैरिजन। आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और रील्स में परफेक्ट लाइफ देखते हैं, परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट फैमिली। उनको लगता है कि लाइफ में हर कोई उनसे बहुत अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से उनमें सेल्फ डाउट क्रिएट होता है और उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स का क्या रोल आता है? पेरेंट्स को जरूरत है बच्चों को रियल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराने की, उनको ये बताने की कि हर इंडिविजुअल अलग होता है, नो वन इज परफेक्ट इन एवरी फील्ड। आपको अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल्स रहे हैं चाइल्डहुड में, या फिर आपने जो चाइल्डहुड में फेलियर्स फेस करे हैं, वो सब बच्चों से डिस्कस करें ताकि उनको भी लगे कि मम्मी पापा का चाइल्डहुड भी मेरे जैसा ही रहा है। नंबर 2, लाइक्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस, मतलब कि वैलिडेशन एडिक्शन। सोशल मीडिया ने बच्चों को ये सिखाया है कि अगर आपको लाइक्स मिल रहे हैं, आपके फॉलोवर हैं, तो आप अच्छे हैं, अदरवाइज आप अच्छे नहीं हैं। ये वैलिडेशन उनके दिमाग में एक डोपामाइन हैबिट बना देता है कि अगर उनको अटेंशन नहीं मिल रही है तो वो सैड या फिर रिजेक्टेड फील करते हैं, एंड ग्रेजुअली वो अपनी सेल्फ वर्थ को टोटली ऑनलाइन डिपेंडेंट बना लेते हैं। सो पेरेंट्स का यहाँ पर क्या रोल है कि आपको उनके लाइक्स पे या फॉलोअर्स पे फोकस ना करके उनके एफर्ट्स पे फोकस करना है। उनसे ये पूछने की बजाय कि इस पर्टिकुलर कंटेंट पर आपके कितने लाइक्स आए या कितने शेयर हुए हैं, आपको ये पूछना है कि इसको क्रिएट करते टाइम आपने इससे क्या नया सीखा, ऐसा क्या था जिसने आपको इस चीज के लिए मोटिवेट किया। नंबर 3, रियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर। सोशल मीडिया एक फिल्टर्ड और एडिटेड दुनिया है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रियल दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपका हर दिन सक्सेसफुल हो, और रियल लाइफ में जब उनको फेलियर का, डांट का, गुस्से का सामना करना पड़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो एंड ऑफ वर्ल्ड है। अब ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल है यहाँ पर? सबसे पहले तो बच्चों को परफेक्ट बनाने के पीछे मत भागिए। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में भी परफेक्ट हो, आर्ट्स में भी परफेक्ट हो और एकेडमिकली भी वो बहुत वंडरफुल हो। बच्चों को आपको ये सिखाना है कि किसी भी काम में आपको अपने एफर्ट डालने में कोई कमी नहीं करनी है, लेकिन उसको ये मानकर नहीं चलना है कि दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट। योर फोकस मस्ट बी ऑन योर एफर्ट्स ओनली। घर के ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप बच्चे को ये मैसेज दे सकते हैं कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चा आपके साथ कुकिंग करवा रहा है, छोटा सा बच्चा रोटी बेलने की ट्राई कर रहा है, बच्चे खेल खेल में ट्राई करते हैं और वो रोटी गोल नहीं बन रही होती है, तो बजाय इसके कि आपका फोकस रोटी को गोल बनाने पर है, आपका फोकस होना चाहिए कि बच्चे ने एफर्ट लगाया है, जैसी भी बनाई, खाने लायक रोटी बनाई है, राइट? तो आपको उसके लिए बच्चे को अप्रिशिएट करना है, ना कि आपका फोकस गोल रोटी पर रखना है। नंबर 4, ओवर एक्सपोजर टू अडल्ट और अनरियलिस्टिक कंटेंट। सोशल मीडिया पर 9 से 10 साल के बच्चों को भी ऐसे विजुअल्स और कन्वर्सेशंस मिल जाते हैं जो कि उनके एज के हिसाब से इमोशनली हैवी होते हैं। उनको सक्सेस और ब्यूटी के ऐसे अनरियलिस्टिक पिक्चर्स सोशल मीडिया पर दिखाई दिए जाते हैं जिनसे वो एक अपनी फेक दुनिया बना लेते हैं। उनके माइंड में कंफ्यूजन और एंग्जाइटी लाता है। पेरेंट्स का रोल यहाँ पर क्या है? नंबर 1, स्क्रीन टाइम पर सुपरविजन रखें। नंबर 2, पेरेंटल कंट्रोल ऑन करके रखें। नंबर 3, हर चीज को ये कहकर बैन कर देना कि ये अभी आपकी एज के लिए नहीं है। इसके बजाय आपको बच्चे को ये समझाना है कि क्यों अभी ये आपकी एज के लिए सही नहीं है। नंबर 5, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियल लाइफ बॉन्डिंग का कम हो जाना। पहले बच्चे फ्रेंड्स के साथ में रहते थे, नेचर के कॉन्टेक्ट में रहते थे, उनमें पेशेंस और सोशल स्किल्स नेचुरली डेवलप हो जाते थे। लेकिन अभी जैसे ही बच्चे थोड़े से 5th और 6th क्लास में आते हैं, आउटडोर गेम्स में देखती हूँ बहुत कम हो गए हैं बच्चों के आजकल, और उनके मोस्टली गेम्स स्क्रीन्स पर ही हो रहे हैं। उनका जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो वर्चुअली स्क्रीन्स के थ्रू ही हो रहा है, जिससे बच्चों में इमोशनल रेगुलेशन और सोशल स्किल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। नाउ, रोल ऑफ पेरेंट्स। रोज कम से कम आधे घंटा फैमिली टाइम जरूर प्लान करें। बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए या फिर इंडोर हॉबीज के लिए जरूर एनकरेज करें, या फिर कजिन्स के साथ में फ्रिक्वेंटली मीटअप्स प्लान करते रहें। पेरेंट्स, आजकल के बच्चे वीक नहीं हुए हैं, बस उनको एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है अनरियलिस्टिक वर्ल्ड का, फिल्टर्ड वर्ल्ड का, जहां पर उनको सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा है। जब वो रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं और उनको रियल वर्ल्ड का सामना करना पड़ता है, नो के साथ में, फेलियर्स के साथ में, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें उनको सिर्फ एक चीज वापस देनी है, वो है कनेक्शन। ज्यादा प्रेजेंस, कम प्रेशर, ज्यादा कन्वर्जेशंस, कम कंपैरिजंस। आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इफ येस, देन प्लीज शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो, so that they can also create a beautiful connection with their children. If you are new to my channel, subscribe to my channel for getting more such videos. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.